अस्सलाम वालेकुम। ENG 201 मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं तो आइए अगले चंद मिनटों में इसकी एक तेज़ रफ्तार और ज़बरदस्त किस्म की रिवीजन करते हैं। मुझे मालूम है 22 लेक्चर्स का सिलेबस देखकर थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। हम लेक्चर 1 से 22 तक के जितने भी अहम कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन सबको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला और बुनियादी फ़र्क जो समझना है वो है कम्युनिकेशन का। मतलब स्कूल या यूनिवर्सिटी में लिखने का अंदाज़ और काम की जगह पर जिसे हम बिजनेस राइटिंग कहते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखें, स्कूल में लिखने का मकसद क्या होता है? यही कि हम अपना इल्म दिखा सकें। और पढ़ने वाला कौन होता है? सिर्फ हमारा इंस्ट्रक्टर। लेकिन जब आप काम की जगह पर लिखते हैं तो मकसद बदल जाता है। वहाँ मकसद होता है काम करवाना। और आपके पढ़ने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं, मैनेजर्स, क्लाइंट्स, टीम के साथी। बस यही फ़र्क समझना प्रोफेशनल दुनिया में कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो फिर एक अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन की बुनियाद सिर्फ 2 सवालों पे खड़ी है। लिखने से पहले खुद से ये पूछना है, पहला, मैं लिख किसके लिए रहा हूँ, मेरे ऑडियंस कौन है? और दूसरा, मैं इस लिखाई से हासिल क्या करना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है? अपने ऑडियंस को समझने के लिए ना ये चंद सवालात बहुत ज़रूरी हैं कि वो हैं कौन, मेरे पैगाम पर उनका रद्द-ए-अमल कैसा हो सकता है, वो इस मौजू के बारे में पहले से कितना जानते हैं और मेरा उनके साथ ताल्लुक़ क्या है। जब इन सवालों के जवाब जहन में होंगे तो पैगाम खुद ब खुद मौसर हो जाएगा। और यहीं से एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट निकलता है, यू एटीट्यूड। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अपना पैगाम हमेशा पढ़ने वाले के फ़ायदे और दिलचस्पी के हिसाब से लिखें। मैं और हम से ज़्यादा आप पर जोर दें ताकि पढ़ने वाला आपके पैगाम से जुड़ा हुआ महसूस करे। चलें जी, अब आते हैं इस कोर्स के सबसे अहम हिस्से पर। अगर इम्तहान के लिए सिर्फ एक चीज़ पक्की करनी हो ना, तो वो यही है। ये है मौसर कम्युनिकेशन की एक ज़रूरी टूल किट, जिसे कहते हैं द 7 C's। ये बात जहन में बिठा लें कि हर किस्म की प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल हो, प्रेजेंटेशन हो या रिपोर्ट, इसका पूरा निचोड़ इन 7 असूलों में है। इम्तिहान के लिए ये मौजू इंतहाई अहम है। तो ये हैं वो 7 C's: कंप्लीटनेस यानी मुकम्मलियत, कंसाइसनेस यानी इख्तिसार, कंसिडरेशन यानी लिहाज, कॉन्क्रीटनेस यानी ठोसपन, क्लैरिटी यानी वजाहत, कर्टसी यानी शाइस्तगी और करेक्टनेस यानी दुरुस्ती। चलें, इन पर एक एक करके जल्दी से नज़र डालते हैं। पहले 3 C's का ताल्लुक पैगाम के मवाद और पढ़ने वाले से है। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आपकी बात मुकम्मल हो, सारी ज़रूरी मालूमात उसमें हों। कंसाइजनेस यानी कम से कम लफ्ज़ों में पूरी बात कह दी जाए। और कंसिडरेशन का मतलब है पैगाम को हमेशा पढ़ने वाले को जहन में रख के लिखना, यानी वही यू एटीट्यूड वाली बात। बाकी के 4 C's पैगाम के अंदाज और लहजे के बारे में है। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है कि बात घुमा फिरा कर ना की जाए, बल्कि ठोस और वाज़ेह हो। क्लैरिटी यानी आपके जहन की बात पढ़ने वाले के जहन तक बिल्कुल साफ साफ पहुँचे। कर्टसी यानी लहजे में नरमी और एहतराम हो। और आखिर में करेक्टनेस यानी ग्रामर, स्पेलिंग और जो हक़ाइक़ आप दे रहे हैं वो सब बिल्कुल ठीक हों। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 C's का ज़बरदस्त टूल किट तो आ गया। अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए हमें समझना होगा 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस को। देखें, एक अच्छी तहरीर एक ही बार में नहीं लिखी जाती। ये एक पूरा अमल है। इसके 3 मरहले हैं। पहला है प्लानिंग, जिसमें हम मकसद तय करते हैं और ऑडियंस का तज्जिया करते हैं। दूसरा है कंपोजिंग, जहाँ ख्यालात को तरतीब देकर पहला ड्राफ्ट लिखते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, रिवाइजिंग, जहां हम उसे बेहतर बनाते हैं और गलतियां ठीक करते हैं। और अब हम आखिरी अहम तस्वुर की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपने पैगाम की साख्त कैसे बनानी है। ये इस बात पर मुनसर है कि आपका ऑडियंस कैसा रद्द-ए-अमल देगा। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। यहाँ 2 बुनियादी तरीके हैं। डायरेक्ट अप्रोच में आप असल बात सबसे पहले बता देते हैं। ये खुशखबरी या आम दरखास्तों के लिए बेहतरीन है। इसके उलट इनडायरेक्ट अप्रोच में आप पहले सबूत और दलाइलें देते हैं और असल बात आखिर में बताते हैं। ये बुरी खबर सुनाने या किसी को कायल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट अप्रोच कब इस्तेमाल करना है? जब आप कोई मामूल की दरख्वास्त कर रहे हो, कोई अच्छी खबर दे रहे हो या बस खैर-सगाली का पैगाम भेज रहे हो। इन सूरतों में सीधा मुद्दे पर आना ही सबसे बेहतर है।
اور انڈائریکٹ اپروچ ان مشکل حالات کے لیے ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پڑھنے والا آپ کی بات آسانی سے نہیں مانے گا، جیسے کوئی بری خبر دینا ہو یا کسی کو اپنی رائے پر قائل کرنا ہو۔ یہاں پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی اصل بات کو قبول کیا جا سکے۔ اور آخر میں اس کورس کی ایک بہت گہری بات، پڑھنے والے صرف پیغام وصول نہیں کرتے، وہ اس کا مطلب بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، کمیونیکیشن صرف بھیجنے کا نام نہیں ہے، یہ تب کامیاب ہوتی ہے جب پڑھنے والا وہی مطلب سمجھے جو آپ سمجھانا چاہتے تھے۔ تو یہ تھے ENG 201 مڈ ٹرم کے سب سے اہم تصورات۔ یہ اصول صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک کامیاب پروفیشنل کیریئر کی بنیاد ہے۔ اب ایک سوال سوچنے کے لیے، ان تمام اصولوں میں سے وہ کون سا ایک اصول ہے جسے آپ اپنے کام میں سب سے پہلے اپنانا چاہیں گے؟ امتحان کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔